Good evening, everyone. Good evening, everyone. सब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, अपने कैमरास भी ऑन कर सकते हैं. गुड इवनिंग मैम। Good evening. How are you? गुड, थैंक यू। आप कैसे हैं? फर्स्ट क्लास, एकदम बहुत बढ़िया. यस, नमिता जी, हीना जी, अपने कैमरा स्विच ऑन कर लीजिए अगर आप कंफर्टेबल हो, कर सकते हो तो. मेरी वॉइस बहुत लो है, अभी तो शुरू हुआ है बस. नहीं मैम, गुड सही है, इवनिंग। ऑडिबल है। ओके ओके. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग मैम, ओम गुड शांति। इवनिंग, ओम शांति. कैसे हैं आप? बस ठीक है, फाइन। ओके. तो लेट्स स्टार्ट. आज हम जो जिस टॉपिक के लिए यहाँ कलेक्ट हुए हैं, दैट इज सेवन चक्रास, है ना. आप सबने थोड़ा अपना कैमरा स्विच ऑन करेंगे ना तो अच्छा लगेगा. थोड़ा इंटरेक्टिव बनाएंगे इस सेशन को हम. थैंक यू. हिना जी, आपने स्विच ऑन कर दिया कैमरा. यस, मोना जी, थैंक यू. चलिए हम ना साइकिल चलाते चलाते चलवाएंगे थोड़ी देर जाओ. ओके, वीना जी, ब्यूटीफुल. यस. ओके, राहुल जी, हरीश जी. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. मेरा कोई भी प्रोग्राम होता है, पहले मैं आपको थोड़ा अपने बारे में ब्रीफ कर देती हूँ क्योंकि बहुत से लोग पहली बार ज्वाइन होते हैं. तो लेट्स स्टार्ट माय ब्रीफ. सबको स्लाइड्स दिख रही हैं? सबको स्लाइड्स यस। विजिबल हैं? ओके. चलो, तो सबसे पहले अपने बारे में बता देती हूँ. मेरा नाम चेतना है. बाय प्रोफेशन बैंकर हूँ, टैरो रीडर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, चक्रा बैलेंसिंग कोच हूँ, राज योगा प्रैक्टिशनर हूँ, रेकी हीलर हूँ, मनी रेकी हीलर, आयुर्वेदिक मुद्रास की ट्रेनर हूँ, एंजल थेरेपी और क्रिस्टल थेरेपी जानती हूँ उसके बारे में भी, स्विच वर्ड्स, सिजिल, जिबू सिंबल्स, इन सब के ऊपर मैं वर्कशॉप्स लेती हूँ. और सबसे जो मेरा यूएसपी है वो मनी मैनिफेस्टेशन का है क्योंकि वो वर्कशॉप्स मेरी सबसे ज़्यादा अच्छी जाती हैं, है ना. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम कोई भी वर्कशॉप स्टार्ट करते हैं तो ग्रैटिट्यूड के साथ स्टार्ट करते हैं. ये मॉर्निंग प्रेयर्स लिखा है, लेकिन भले मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, कुछ भी हो, ये प्रेयर मेरी हर वर्कशॉप से स्टार्टिंग में मैं ये ज़रूर करती हूँ. तो हम सब सबसे पावरफुल मुद्रा, दैट इज नमस्कार मुद्रा. सबसे पावरफुल चक्र यानी कि हार्ट चक्र, उसके आगे ऐसे हाथ जोड़ेंगे. ओके. ओके एवरीवन. और ये प्रेयर करेंगे. ये मैंने स्क्रीन पे लगा दी है तो आप इससे देख के बोल सकते हो. हम इंग्लिश में भी करेंगे और हम हिंदी में भी करेंगे, ठीक है? तो जो जिसमें कंफर्टेबल हो वो उसमें कर सकता है. हरीश जी, आपका माइक प्लीज. किसका है? मोना जी का. मोना जी प्लीज. हाँ, चलो लेट्स स्टार्ट. ये क्या है? ये यूनिवर्स को हम थैंक यू बोल रहे हैं उन सब चीज़ों के लिए जो हमारे पास है. ओके. आई यूजली डू इट इन द मॉर्निंग, बट जब भी हमें टाइम मिले हम ये प्रेयर कर सकते हैं. डियर यूनिवर्स, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल for this lovely and beautiful day with all my near and dear ones happy, healthy, and safe. Thank you, thank you, thank you. Dear universe, I am so happy and grateful for this wonderful gift of health that एंड keeps us alive. Thank you, thank you, thank you. Dear universe, I am so happy and grateful for all the money we have been given and the continuous flow of it to fulfill our dreams and desires. Thank you, thank you, thank you. अब जो हिंदी में करना चाहते हैं वो हिंदी में कर सकते हैं. हे ब्रह्मांड, मैं इस प्यारे और खूबसूरत दिन के लिए बहुत खुश हूँ और आभारी हूँ. मेरे सभी करीबी और प्रियजन खुश हैं, स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं. आपका आभार, आभार, आभार. हे ब्रह्मांड, मैं स्वास्थ्य के इस उपहार के लिए बहुत खुश हूँ और आभारी हूँ जो हमें जीवित रखता है. आपका शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया. मैं जीवन भर हमें दिए गए सारे पैसे और हमारे सभी सपनों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए इसके निरंतर प्रवाह के पूरा लिए करने के लिए इसके निरंतर प्रवाह खुश के लिए और बहुत खुश और आभारी हूँ. आपका शुक्रिया, शुक्रिया. शुक्रिया.
ठीक है। अभी नेक्स्ट, तो अभी मैं आपकी कोर्ट में बॉल डालती हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, आप सबको सबसे पहले चैट बॉक्स में अपना नेम लिखना है और आप किस सिटी से जुड़े हो वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट हम देंगे आपको टास्क। सबसे पहले आपको अपना नेम, राहुल जी भिवांडी, ओके ओके राहुल जी वेलकम। मोना जी लुधियाना, वेरी नाइस। मोना जी आप पंजाबी हो, राइट? पंजाबी हो? यस मैम। ओके, ग्रेट ग्रेट, वेरी नाइस, यस। और अमृता जी आवाज आ रही है? आकाश आनंद, ओके। हीना जी गंगापुर, ओके। श्रेयांश जी वाराणसी। अमृता जी वाराणसी। आईफोन नागपुर, ओके। आईफोन ओके, ग्रेट ग्रेट, यस। नेक्स्ट, हो गया? सबने लिख दिया? और जो नहीं लिख सकता वो बोल सकता है। जो नहीं लिख सकता, हाँ, शिल्पी दिल्ली, वेलकम शिल्पी, यू आर बैक, यस। थैंक यू। ओके ग्रेट। शिल्पी आज अपना हाँ जी। face दिखाओ, हाँ। आप अपना वो अच्छा ऑन कर सकते हो कैमरा। अच्छा, कैमरा ऑन, ओके। We have वो ब्यूटीफुल फेसेस यार, मतलब क्यों हम उसको छुपाएं। या अनीश कानपुर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अभी सिचुएशन दिखाने वाली नहीं है। अच्छा, इट्स ओके, बी कंफर्टेबल। वीना जी बैंगलोर, वेलकम वीना जी। चलो, सबने लिख दिया? सबने लिख दिया? कोई रह गया हो तो वो बोल भी सकते हैं, बता भी सकते हैं, है ना। चलो, ओके, लेट्स स्टार्ट, कम टू द पॉइंट। अभी आप इस टाइम अपनी लाइफ में कौन से 3 चैलेंजेस फेस कर रहे हो, आपको वो लिखना है। वो चैलेंजेस आपके लेवल पर होना चाहिए। हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और फाइनेंस। आप ऐसा नहीं लिख सकते इसमें कि मेरे बेटे की तबीयत खराब है, ठीक है। आपको अपने बारे में लिखना है। आपका हेल्थ, आपका रिलेशनशिप, आपके करियर या आपके फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी 3 चैलेंजेस आपको लिखने हैं, वो इन्हीं चारों के एरिया में से ही होने चाहिए। प्रेजेंट एक। मोना HRC, नहीं नहीं ऐसा नहीं लिखना। हाँ, हीना बहन हेल्थ, ऐसे नहीं लिखना। आपको लिखना है प्रॉपर कि लाइक किसी को डायबिटीज है तो वो लिख सकता है कि इस समय मुझे, मतलब मैं जो फेस चैलेंज कर रहा हूँ वो डायबिटीज है, ठीक है। आपको वो प्रॉपर, ये मैंने आपको सिर्फ एरिया दिया है, एक ब्रॉड दे दिया कि आपको समझ आ जाए कि आपको किस चीज के बारे में लिखना है। सपोज कोई करियर में स्टक है, उसका प्रमोशन नहीं हो रहा है या करियर में उसको जॉब नहीं मिल रही है, तो वो भी एक उसका फेस है, चैलेंज है एक। Challenge for career, pain in left leg from 1 year, thyroid, okay, yes, career में challenge है। finance, stuck in Hamburg, okay, baking के business के लिए आप stuck हो, right? next, दो लिखने हैं। health issue, okay, वो challenges आपको लिखने हैं, okay। हो सकता है किसी का फाइनेंस से रिलेटेड हो कि पैसा बच नहीं रहा, सेविंग्स नहीं हो रही, फाइनेंस मैनेज नहीं हो रहा, राइट। किसी का ये भी हो सकता है कि मेरा इस पर्सन के साथ जो मेरा रिलेशन है, मेरा रिलेशन अच्छा नहीं है, ये भी हो सकता है ना। स्टार्टअप बिजनेस, नी इशू ड्यू टू एक्सीडेंट, ओके मोना। राहुल, फाइनेंस एंड करियर। राहुल जी प्लीज थोड़ा क्लियर करें, है ना, कि फाइनेंस में क्या इशू फेस कर रहे हो आप। पैसा आ नहीं रहा, पैसा स्टोरेज नहीं हो रहा, पैसे अब मैनेज नहीं हो रहा, एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे हैं, ये थोड़ा क्लैरिटी इसके साथ, भले आप इस पे मत लिखो, अपनी नोटबुक में लिखो, पर लिखो, ओके। अनीश, आपको भी ना लिखना पड़ेगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ है। हो सकता है कहीं ऐसा हो तो हमें ऐसा लगता है कि हम मेहनत बहुत कर रहे हैं, पर चित उतना पैसा हमें हमारे पास नहीं आ रहा, तो ये भी एक रीजन, ये भी एक चैलेंज हो सकता है। आईज एंड मेंटल स्ट्रेस फॉर हेल्थ, ओके। करियर, श्रेयांश करियर में क्या स्पेसिफिक, ओके। मनी इज नॉट कमिंग, ओके, ओके। डन एवरीवन, डन एवरीवन, यस। ठीक है।
जो भी प्रॉब्लम या करियर वाइज नो प्रमोशन टिल डेट वर्किंग। ओके ओके शिल्पी, आपको आंसर मिलेगा। ओके, थैंक यू मोना जी। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी जब हम पढ़ेंगे ये, आप देखोगे कि आपको ये सारे चैलेंजेस, जैसे हम 7 चक्रास के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में एनर्जी कहाँ स्टक है। आफ्टर दिस सेशन यू विल गेट योर आंसर कि आपको कहाँ पर काम करने की जरूरत है। जैसे किसी ने बोला प्रमोशन नहीं, तो कहीं ना कहीं उनका 16 चक्रा में प्रॉब्लम चल रहा है, 16 चक्रा का बैलेंस ठीक नहीं चल रहा, एक्टिवेट नहीं है ठीक से, है ना। तो ऐसे ही हर जो भी प्रॉब्लम आपको है वो कहीं ना कहीं हमारे 7 चक्रास जिनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं उससे ही रिलेटेड है, ठीक है। तो आप सबने चैलेंजेस अपने पास लिख लिए, लास्ट में आप सब ही मुझे सोल्यूशन देने वाले हो अपने प्रॉब्लम का। स्टार्ट। चक्रास के बारे में किसी को थोड़ा पता हो तो वो शेयर कर सकते हैं। वटा चक्रास। हीना जी, आपका म्यूट कर लें आप अपने आप को ना प्लीज। हाँ बताइए। यस, चक्रास के बारे में अनम्यूट करके बोल सकते हैं। एनर्जी सेंटर्स, वेरी गुड। एनर्जी सेंटर्स। और ओके, एनर्जी फोर्स, यस। देखो, इससे भी इम्पोर्टेंट ना, हमें सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा कि इस पूरी दुनिया में, इस पूरे यूनिवर्स में ना, हर एक चीज एनर्जी से रिलेटेड है। हर एक चीज एनर्जी की बनी है, हर एक चीज में कुछ एनर्जी है, वाइब्रेशन है। इवन आप और मैं, हम भी एनर्जी लेवल पर सेम है। वी ऑल आर वन एट एनर्जी लेवल। एवरीथिंग इज कंपोज्ड ऑफ एनर्जी, ठीक है। हर एक चीज एनर्जी है। सुमन बंसल जी, वेलकम सुमन बंसल जी। ठीक है, हम एक काम कर चुके हैं, जो आपका रह गया वो ये है कि आपको 2 चैलेंजेस लिखने थे अपनी लाइफ के, जिस समय कोई ऐसी सिचुएशन अभी के टाइम पे चल रही है जिसपे आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है, ठीक है, आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, वो लिखने थे, ठीक है। मैंने मैडम लेट ज्वाइन किया, अभी ज्वाइन किया, ज्वाइन हो नहीं रहा था, लिंक पहले ब्लू में नहीं था आ रहा। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बाद में डिस्कस कर दूंगी। हाँ, अभी स्टार्ट किया है, ज्यादा नहीं छूटा, लेकिन एक क्वेश्चन छूट गया, कोई बात नहीं, अभी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मेरे को तो हेल्थ प्रॉब्लम की है बस थोड़ा। ओके ओके, हेल्थ इश्यू है, ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे उसके बारे में। तो साइंस ऑफ लाइफ अराउंड एनर्जी सेंटर्स, ये जो चक्रास होते हैं ये हमारे जो लाइफ की साइंस चलती है ना, मतलब लाइफ में हमें जिन जिन चीजों की जरूरत है वो सारी इन एनर्जी सेंटर्स के चारों ओर ही चलती है, ठीक है। ब्लूप्रिंट ऑफ आर पास्ट कर्मास, यानी कि जो भी हमने पास्ट में कर्म किए हैं वो कहीं ना कहीं उनके ब्लूप्रिंट्स इसमें स्टोरेज होते हैं। तभी आप देखते हो कि कोई कुछ बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो पहले से ही उनको कोई ना कोई बीमारी होती है, उनको बचपन से ही, जबकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। मतलब लाइक वो अभी आकर ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत मीठा खा लिया या आइस का बहुत काम किया, नहीं, वो पास्ट कर्मास से आ रही होती है। तो वो भी इन चक्रास में स्टोर होती है कि जब वो बच्चे यहाँ आते हैं, बर्थ होता है, तो वो पास्ट बर्था का जो कर्मास लेकर आए उसकी वजह से वो चक्रास उनके ब्लॉक रहे। चक्रास का मीनिंग होता है गोल, व्हील, लेकिन ये ट्राइंगुलर शेप में होते हैं, अभी हम आगे देखेंगे उसको। एनर्जी पाथवेज विद इन ह्यूमन बॉडी, हमारी ह्यूमन बॉडी में जो भी एनर्जी का फ्लो होता है वो इन चक्रास के थ्रू ही होता है। लाइफ फोर्स एनर्जी, च मीन्स चलन, क्र मीन्स करोति, यानी कि ऐसा मूवमेंट है जो चलता रहता है, तब तक हमारी लाइफ चलती रहती है। द मोमेंट ये मूवमेंट बंद हुआ इस एनर्जी का, वैसे ही हमारी लाइफ स्टॉप हो जाती है, राइट। गेटवे कनेक्टिंग द ऑरा, आप सबने सुना होगा फिजिकल बॉडी के बाहर एक ऑरा बॉडी होती है जो हमारी बॉडी से 4 टाइम्स मल्टीपल में होती है। कोई भी डिसीज जो हमें आ रही है वो सबसे पहले ऑरा पे अटैक करती है, लाइक ऑरा में दिखना शुरू होती है। तभी अगर आप कभी भी ऑरा स्कैनिंग कराते हो तो उसमें वो ये बता देते हैं कि विद इन 3 मंथ्स आपको कौन सी डिसीज होने वाली है, विद इन 3 मंथ्स आपको कौन सी डिसीज होने वाली है, ये वो पहले ही बता देते हैं। क्यों? क्योंकि
जो चक्रास में वो होती है ना, चक्रास में वो डिसीज डिटेक्ट हो चुकी होती है। हमारे जो थॉट पैटर्न्स होते हैं उससे ही हमारा ऑरा बनता है, राइट। हम कैसा सोचते हैं, हम कैसा पूरा दिन कैसी संगत में रहते हैं, कैसा पढ़ते हैं, कैसा नॉलेज कंज्यूम कर रहे हैं, इन सब से हमारा ऑरा बिल्डअप होता है। ह्यूमन एनर्जी फील्ड एक ह्यूमन एनर्जी की फील्ड है, जिस तरह से चक्रास है ना। नेक्स्ट, जैसे रेनबो में 7 कलर्स होते हैं, देखो नेचर कैसे कनेक्ट करता है। रेनबो में 7 कलर्स, म्यूजिक में 7 नोट्स, बॉडी में 7 चक्रास, और हम सबकी बेसिक नीड्स जो हर इंसान को चाहिए एट अ एनर्जी लेवल, जैसे मैंने आपको बताया कि इस यूनिवर्स में हम सब एनर्जी लेवल पर सेम हैं, इसलिए वो 7 बेसिक नीड्स हम सबकी हैं। अभी हम आगे देखेंगे भी कौन सी बेसिक नीड्स हैं जो सबकी हैं और कैसे वो इन चक्रास से कनेक्टेड हैं। ठीक है, क्या चाहिए सबको आप बताइए, 7 बेसिक नीड्स बताइए एट पर एनर्जी लेवल, है ना। एनर्जी लेवल पे आप बताओ बेसिक नीड्स क्या हैं, टाइप करो, सब टाइप करो। एनर्जी लेवल पर है ना 7 बेसिक नीड्स बताइए, हम सबकी क्या जरूरतें हैं, एज अ ह्यूमन क्या जरूरत है ये बताइए। एज अ ह्यूमन क्या जरूरत है हमारी, क्या क्या चाहिए, एक नॉर्मल इंसान को क्या क्या चाहिए अपनी लाइफ में। इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, फाइनेंस, ओके। फूड, यस शिल्पी, यस 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 मोना जी। रोटी, कपड़ा, मकान, पैसा, ओके। फूड, वाटर, फूड, ओके ओके। रिश्ते ना हो तो चलेगा, रिश्ते ना हो तो चलेगा, रिश्ते ना हो तो चलेगा। मनी, हेल्थ, राइट। रिश्ते ना हो तो चलेगा। पीस ऑफ माइंड, वेरी नाइस सुमन जी। पीस ऑफ माइंड, रिलेशनशिप, वेरी नाइस, ओके। तो हम देखते हैं कौन सी 7 बेसिक नीड्स हमारी होती हैं, वो हम आगे समझेंगे। जो चक्रास होते हैं वो हमें सिर्फ फिजिकल लेवल पर ठीक नहीं रखते, इनका कनेक्शन हमारे फिजिकल, मेंटल और इमोशनल लेवल पर है। हम बताएंगे कि फिजिकल लेवल पर कैसे, क्योंकि इन सारे चक्रास, जो सारे एनर्जी सेंटर्स हैं, इनसे कुछ कुछ हमारे बॉडी ऑर्गन्स अटैच्ड हैं। जैसे ही हमारा वो चक्रा एक्टिवेट होता है, वो चक्रा ठीक रहता है, तब तक वो हमारे जो उससे रिलेटेड ऑर्गन्स होते हैं वो भी ठीक रहते हैं। जैसे हार्ट चक्रा को हम लेते हैं, हार्ट चक्रा जो होता है ना, वो हार्ट से रिलेटेड और लंग से रिलेटेड। अगर किसी को भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, दैट मीन्स हमें काम कहाँ करना है, हार्ट चक्रा पे करना है। हम क्या है, बाहर की मेडिसिन सारी ले रहे हैं, लेकिन हम रूट कॉज पे काम नहीं कर पा रहे, है ना। तो उसको कहाँ पे काम करना है, हार्ट चक्रा पे काम करना है। मनी, रिलेशनशिप, सेल्फ एस्टीम, मनी, रिलेशनशिप और सेल्फ एस्टीम। हमें पैसा भी चाहिए, हमें रिश्ते भी चाहिए, और कहीं ना कहीं अपने आप को एक अपनी आइडेंटिटी प्रूव भी जरूर करनी है, क्योंकि वो भी चक्रा में वो जानी है, कितनी बार जानी है हैं, कितनी बार जानी है। फोन चल रहा है, प्लीज म्यूट करें। किसका चल रहा है? ओके, ठीक है, डन, ठीक है। अब कितने चक्रास होते हैं हमारी बॉडी में? बहुत सारे एनर्जी सेंटर्स होते हैं, लेकिन जो हमने बहुत स्टडीज पाई, अपनी इंडियन बुक्स में पाई और बुद्धिज्म में बहुत सारी डिस्कवर की गई, उसमें ये देखा गया कि 7 मेजर चक्रास होते हैं। लाइक अगर हमने इन पे काम कर लिया तो हम हेल्थ लेवल पर, फिजिकल, मेंटल और इमोशनल लेवल पर अपने आप को हील कर सकते हैं। वी आर सो स्पेशल कि हम सारी बीमारी, इनफैक्ट कैंसर तक की बीमारी भी हम खुद रिकवर, खुद ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो 100+ माइनर और न्यूमरस स्मॉल, 100+ माइनर सेल्स होते हैं, माइनर चक्रास होते हैं, और बहुत सारे छोटे छोटे चक्रास होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? किसी को कोई क्वेश्चन हो आप पूछते जाना साथ साथ। अब हम आते हैं नेक्स्ट। ये बॉडी में कहाँ होते हैं, इनकी लोकेशन सब बहुत अच्छे से लोकेशन देखेंगे। ठीक है, लोकेशन सब एक बार चेक करेंगे और अपनी बॉडी में वो जगह टच करके भी देखना।
कॉन्शियस के साथ टच करोगे तो आपको वो महसूस भी होगा। हो सकता है आज महसूस ना हो, आप 21 डेज प्रैक्टिस करो, मेडिटेशनल प्रैक्टिस करो, तो आपको वो फील होना शुरू हो जाएगा। आपको वहां पर उस पॉइंट पर एक अलग एनर्जी फील होना शुरू हो जाएगी। दिस इज क्राउन चक्र। आप रखो, सब करो क्राउन चक्र। दिस इज क्राउन चक्र। आप एक बार हाथ रख के अगर आप थोड़ा भी मेडिटेशन करते हो तो आपको उस जगह की एनर्जी, उस जगह की गर्मी, वार्मथ अलग महसूस होगी। ओके मैम मेरे को सहस्रार चक्कर पर और आज्ञा चक्कर पर और हार्ट चक्कर पर वाइब्रेशन होती है। होती है ना? हाँ। बाकी चक्कर मतलब साइलेंट है बिल्कुल, ये तीनों तो पर होती है। वो क्या होता है कि आपके जो चक्रास अच्छे से काम कर रहे होंगे ना, वो आपको फील हो रहे होंगे। आपको जो प्रॉब्लम होगी, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे किसको क्या हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसका कॉज भी बताऊंगे कि किस लिए वो दिक्कत आ रही है ना। तो दिस इज क्राउन चक्रा, दिस इज थर्ड आई चक्रा। अभी हम इसको 2-3 बार रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। थर्ड आई चक्रा, दिस इज थ्रोट चक्रा, दिस इज हार्ट चक्रा। और हार्ट चक्रा में नाभि से 3 से 4 उंगली ऊपर, जस्ट हार्ट चक्रा के नीचे और नाभि से 3-4 फिंगर ऊपर होता है सोलर प्लेक्सस। ठीक है, नाभि से 2-3 फिंगर्स नीचे होता है सैक्रल चक्र। और रूट चक्रा जो होता है वो हमारे बेस ऑफ द स्पाइन पे होता है, पीछे के साइड होता है, लेकिन हम उसको जब पढ़ाते हैं तो हम आगे के साइड पढ़ाते हैं इसको। ठीक है, ये क्लियर हुआ सबको? आगे बढ़े। ये सब तो आप जनरली वीडियोस में देखते भी रहते होंगे। अब हर चक्रा का क्या काम है, वो बेसिक काम आपको मैं बताती हूँ कि रूट चक्रा क्या होता है। रूट चक्रा क्या होता है, यस, इस पे देखते आपको समझ आएगा। हमारी जो एनर्जी का फ्लो होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ होता है, वो नीचे से ऊपर की तरफ होता है। तभी बोलते हैं कुंडलिनी जागरण, आपने सुना होगा, तो वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो रूट चक्रा से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम रूट चक्रा के बारे में पढ़ेंगे। रूट चक्रा का एलिमेंट होता है अर्थ, और रूट चक्रा में जो कलर होता है उसका होता है रेड। अगर किसी का रूट चक्रा एक्टिव नहीं है तो उसको सारी बीमारियां पैर के रिलेटेड होंगी, सारी बीमारियां पैर से रिलेटेड होगी, यानी कि पैरों में प्रॉब्लम होगी, घुटनों में दर्द। किसी को अगर घुटनों में दर्द हो रहा है, किसी को स्टोन है कहीं पर, तो रूट चक्रा में दिक्कत है। ठीक है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स जो आपके पैरों के नीचे होती हैं, घुटनों में हो सकती हैं, थाइज में हो सकती हैं, पैरों में दर्द हो सकता है, पैरों की उंगलियों में दर्द हो सकता है, ये सब रिलेटेड टू, या आपको कहीं पर भी बोन से रिलेटेड है। अर्थ कैसी होती है? अर्थ कैसी होती है? सॉलिड होती है। अर्थ कैसी होती है? सॉलिड होती है ना। जो अर्थ सॉलिड होती है और हमारी बोन्स भी कैसे होती हैं? सॉलिड होती हैं। तो अगर बोन से रिलेटेड कोई भी इश्यू है, दैट मीन्स आपके रूट चक्रा में दिक्कत है। अगर अभी किसी ने लिखा था शायद नी में कोई इश्यू है, तो उनको ये समझना होगा कि उनकी प्रॉब्लम कहाँ है। हाँ, ओके, वो भी अमृता जी, उसमें ना एक तो सैक्रल चक्रा में प्रॉब्लम है, क्योंकि जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है ना, वो सैक्रल चक्रा डील करता है। ठीक है, तो इसमें, और अगर वेट गेन, हाँ, करेक्ट 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 करेक्ट। वेट गेन जो होता है ना, वो भी रूट चक्रा का ही होता है। वेट गेन और वेट ना बढ़ना, वो भी कहीं ना कहीं रूट चक्रा से रिलेटेड होता है। अब देखो, कुछ लेवल तो क्या होता है, कई बार हमारी डाइट की वजह से भी ये चीज़ें दिक्कत करती हैं, हमारे सोच के तरीके से ये चीज़ें दिक्कत करती हैं, और कई बार हमारे हेरिटेज में आई होती हैं। लाइक हमने बचपन से बहुत स्ट्रगल किया है, हमने अपने घर में बहुत क्राइसिस देखे हैं, है ना, कि हमें फूड टू हैंड टू माउथ की सिचुएशन रही है, हमें प्रॉपर 2 वक्त का अच्छे से हमने खाना हमें नहीं मिला है, या हमने स्ट्रगल किया उस चीज़ के लिए सर्वाइवल मोड पे, तो भी हमारा रूट चक्रा ब्लॉक होता है ना। तो ये आपको समझना है। द फर्स्ट चक्रा इज रूट चक्रा, जिसको हम मूलाधार मतलब जो मूल है, जो बेस है हमारे 7 चक्रास का, वो है। इसमें इससे रिलेटेड ऑर्गन्स मैंने आपको बताया, एक तो बोन्स, अगर आपको कहीं भी बोन्स में प्रॉब्लम है, जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, और पैर के नीचे मतलब आपके प्राइवेट पार्ट्स के नीचे जो भी है एरिया, उसमें कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको रूट चक्रा पे काम करने की जरूरत है। नेक्स्ट इज सैक्रल चक्रा, दैट इज, यस, किसने क्वेश्चन किया?
आई मीन ये ठीक रहे उसके लिए क्या करना चाहिए, वो आएंगे आएंगे। हमने 4 दिन की वर्कशॉप रखी है, सब बताएंगे उसमें, है ना। अभी मैंने सिर्फ एक ओवरव्यू देने के लिए ये मास्टर क्लास रखी है। ओवरव्यू दूंगी, अच्छे से दूंगी। डोंट थिंक कि मास्टर क्लास करा रहे हैं तो सब कुछ वहां बताएंगे। मैं बेसिक बेसिक सब यहाँ बताऊंगी, ठीक है। सैक्रल चक्र, दैट इज, इसका एलिमेंट होता है वाटर, इसका एलिमेंट होता है वाटर, कलर होता है ऑरेंज। और ये हमारे, जैसे हमने बताया, रूट चक्र जो होता है हमारा फिनेंस से रिलेटेड होता है ना। फूड, बेसिक नीड्स, शेल्टर, रोटी कपड़ा मकान वाली जो सिचुएशन होती है ना, वो हमारी सारी रूट चक्र से दिक्कत होती है। अगर किसी को बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही, रोटी कपड़ा मकान वाला पूरा नहीं हो रहा, इसका मतलब उसको रूट चक्र पे काम करना है। उसकी वो सारी चीजें बनना शुरू हो जाएंगी, उसकी वो सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। रूट चक्र इज फॉर फाइनेंस, सैक्रल चक्र इज फॉर रिलेशनशिप। जो हमारे, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, रोटी कपड़ा मकान। फिर क्या चाहिए, सिर्फ रोटी कपड़ा मकान अकेले के लिए तो नहीं चाहिए ना, साथ में रिश्ते चाहिए। फिर हमें रिश्ते चाहिए, तो सैक्रल चक्र आ जाता है रिलेशनशिप्स को लेकर। अगर किसी के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, घर वालों के साथ बन नहीं रही है, या कभी कभी ऐसा फील हो रहा है कि यार मुझे तो कोई भी नहीं समझ पा रहा, मतलब मेरी किसी से भी नहीं बन पा रही, होता है ना कई बार कि मेरी तो किसी से भी नहीं बन पा रही, तो वो हो गया उसके सैक्रल चक्र में प्रॉब्लम है। इसका एलिमेंट होता है वाटर। इसमें जो ऑर्गन्स आते हैं वो अपर स्टमक के एरिया में जो भी प्रॉब्लम होती है, सॉरी लोअर स्टमक एरिया में, लोअर डाइजेस्टिव पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम है, इनफैक्ट लार्ज इंटेस्टाइन इसमें आती है, किडनी इसमें आती है, किडनी भी इसमें आती है, यस। और उससे नीचे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको अपने सैक्रल चक्र पे काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज सोलर प्लेक्सिस। सोलर प्लेक्सिस एलिमेंट है फायर। क्यों फायर है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। डाइजेशन में फायर का बहुत बड़ा रोल है, राइट ना। हम खाना खा रहे हैं तो डाइजेशन में सोलर प्लेक्सिस का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वो हमारा उस चीज को डाइजेस्ट कर रहा है। तो सोलर प्लेक्सिस चक्र, एलिमेंट फायर, कलर येलो, कलर इसका येलो। और जिसका सोलर प्लेक्सिस वीक होता है, जब हम इसको न्यूमरोलॉजी से कनेक्ट करते हैं तो उसका सन वीक हो रहा होता है, उसका सन वीक हो रहा होता है। ये सन से रिलेटेड होता है, क्योंकि हमें अल्टीमेट एनर्जी कहाँ से मिलती है, अल्टीमेट एनर्जी जो सोर्स है वो कहीं ना कहीं सन है। तो हमें जब पता चलता है कि किसी का सोलर प्लेक्सिस वीक है तो हम उसको सन के लिए रेमेडी बताते हैं कि आप ये रेमेडी करना स्टार्ट करो। सोलर प्लेक्सिस में अपर डाइजेस्टिव पार्ट्स जितने भी हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, ठीक है, और ये सारे आपके आ जाएंगे सोलर प्लेक्सिस में। अगर किसी को आई से रिलेटेड दिक्कत है तो भी कहीं ना कहीं उसको सोलर प्लेक्सिस पे काम करने की जरूरत होती है, ठीक है। हार्ट चक्र, एयर। आप देख रहे हो एलिमेंट कैसे कनेक्ट हो रहे हैं। फर्स्ट इज अर्थ, जो सॉलिड था, यानी कि बोन्स, टीथ, सारे उसी से आ रहे थे। सैक्रल, वाटर, यानी कि बॉडी में जितने भी फ्लूइड है वो सारा सैक्रल, पानी से रिलेटेड हो गया। सोलर प्लेक्सिस इज फायर, डाइजेशन वाला, जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सारे आपके सोलर प्लेक्सिस से रिलेटेड आ गए। अभी नेक्स्ट हार्ट चक्र, वेरी इंपॉर्टेंट। एलिमेंट एयर, इसका एलिमेंट है एयर, कलर है ग्रीन, कलर है ग्रीन। किसी को भी हार्ट से रिलेटेड, अब हार्ट चक्र है उसके आसपास का एरिया देख लो। शोल्डर में प्रॉब्लम है, हार्ट चक्र पे काम करना है। हाथों में प्रॉब्लम है, हार्ट चक्र पे काम करना है। हार्ट में दिक्कत है, हार्ट चक्र पे काम करना है। अगर लंग्स में प्रॉब्लम है तो भी हार्ट चक्र पे काम करना है। ये पूरा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम को डील करता है, रेस्पिरेटरी और इम्यून सिस्टम को। इम्यून सिस्टम को थोड़ा बहुत सोलर प्लेक्सिस भी करता है और हार्ट चक्र भी करता है, ठीक है। तो किसी को भी इससे रिलेटेड है तो हम हार्ट चक्र पे काम करना पड़ेगा। ये मैं आपको सिर्फ अभी ऑर्गन्स बता रही हूँ, अभी हम और डिटेल में जाएंगे इमोशनल लेवल पर भी, ठीक है। हमने क्या देखा, रूट चक्र जो था वो था फाइनेंस को लेकर, रोटी कपड़ा मकान। सैक्रल क्या आया, रिश्तों को लेकर। सोलर प्लेक्सिस क्या आया, खुद का नेम फेम, चाहिए कि नहीं चाहिए। आपके पास रिश्ते अच्छे हैं, आपके पास हर एक चीज है, फिर भी आप कहोगे ना मेरी आइडेंटिटी क्या है, मैं क्या कर रही हूं, लगता है ना। कई बार आप देखते हो जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं उसमें सबसे ज्यादा जो डिप्रेशन के क्लाइंट्स आते हैं उसमें वो होम मेकर्स होती हैं जिनको हर एक चीज मिल रही होती है घर पर। मतलब उनके हस्बैंड अच्छा कमाते हैं, है ना,
उनके सब कुछ वेल सेटल्ड है, सब कुछ है, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, घर पे हेल्पर्स लगी हैं, क्योंकि उनकी खुद की आइडेंटिटी वो भूल गए हैं। आर यू गेटिंग इट? सबको समझ आ रहा है? सब हो ना मेरे साथ? तो एक बार चैट पे लिख दो, हाँ भाई सुन रहे हैं, सही हाँ लग। जी दीदी सुन रहे हैं। ओके ओके ओके। तो क्या होता है, उनके पास लाइफ में कुछ एम नहीं होता, कोई विजन नहीं है, कोई एम नहीं है। दैट्स वाई उनका ये सोलर प्लेक्सस काम नहीं, सोलर प्लेक्सस ब्लॉकेज हो रहा है। आप समझ रहे हैं? उनके सोलर प्लेक्सस में प्रॉब्लम आ जाती है, जबकि सब कुछ है, फिर भी बीमार हो रहे हैं, फिर भी डिप्रेशन हो रहा है, फिर भी टेंशन हो रही है, राइट? क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी आइडेंटिटी नहीं मिला। तो सोलर प्लेक्सस जो है ना, वो हमें सेल्फ एस्टीम देता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है, और जिसको नेम फेम चाहिए अपनी फील्ड में, जिसको करियर में ग्रोथ चाहिए, वो अपने सोलर प्लेक्सस पे काम करना शुरू कर दे। नेक्स्ट इज हार्ट चक्र, ये आ गया। अभी क्या चाहिए? आप ना भरपूर हो गए हो, मतलब यूनिवर्स ने आपको ब्लेस कर दिया है कि रोटी कपड़ा मकान है, आपके पास रिश्ते बहुत अच्छे हैं, आप खुद भी बहुत सेटल्ड हो, वेल सेटल्ड हो। फिर आता है हार्ट, दैट इज कंपैशन। आपको पता है ये 7 चक्रास को 3 ऊपर के लेवल पे बांटा गया है, 3 नीचे के लेवल पे बांटा गया है, और हार्ट चक्रा जो है वो इनको कनेक्ट करता है, ऊपर के 3 और नीचे के 3 को। ओके ओके ओके, ठीक है। ऊपर के 3 चक्रास को और नीचे के 3 चक्रास को कनेक्ट करता है, और जोड़ने का काम कौन करता है? दैट इज हवा, दैट इज लव, कंपैशन। हार्ट चक्रा जो होता है वो लव और कंपैशन किसके लिए? सिर्फ रिश्तों के लिए नहीं, उनका दिल सबके लिए बड़ा होना शुरू हो जाएगा। वो हर एक चीज के प्रति कंपैशनेट होंगे, भले वो एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, कोई भी चीज हो। तो हार्ट इज फॉर लव, ठीक है। थ्रोट चक्रा, थ्रोट चक्रा आ गए हम यहाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये स्पेस का एलिमेंट है। बाकी के तीनों जो होते हैं वो तीनों स्पेस एलिमेंट के होते हैं, तीनों कई बार अलग भी बोलते हैं कि साउंड है, लाइट है, थॉट है, लेकिन आप इन तीनों को एक में रख सकते हो, दैट इज स्पेस। क्योंकि पांचों तत्व जो हैं वो हमारे इस 7 चक्रास को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। थ्रोट चक्रा में किसी को भी थायराइड है, कैसे भी तरह का थायराइड है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम है, यानी कि श्वसन तंत्र में, सांस लेने में कोई प्रॉब्लम है ना, उनका थ्रोट चक्रा डिसबैलेंस है। उनका टॉन्सिल्स है, किसी को टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम है तो भी थ्रोट चक्रा प्रॉब्लम है। जितने भी बच्चे स्टेमर करते हैं, है ना, उनको भी कहीं ना कहीं थ्रोट चक्रा का प्रॉब्लम होता है। कोई तुतलाता है बच्चा, उसको भी आप थ्रोट चक्रा पे काम करना स्टार्ट करो उसके। हाँ, राइट राइट, साइनस भी, साइनस भी, साइनस थर्ड आई से भी होता है, और थ्रोट चक्रा पे भी काम करते हैं उस पर, है ना। अब हम आते हैं थर्ड आई चक्रा पे, दैट इज यहाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चक्रा होता है। आपको आज के बाद कोई कोई भी प्रॉब्लम बताए, यस, कोई भी, एक मिनट, हाँ जी, गैलेक्सी M33 5G, ठीक है। आज के बाद आपके पास कोई भी आए, देखो मेरा ये कोर्स लाने का पर्पस सिर्फ इतना ही था कि आप सब अपनी लाइफ की प्रॉब्लम समझ पाओ, और जो आपकी फैमिली है आप उनकी प्रॉब्लम समझ पाओ, और कल को कोई आपके पास आए और बताए कि मुझे ये दिक्कत है, तो आप उसको बता पाओ, हाँ भाई आपकी ये चीज में प्रॉब्लम है, आप इस चीज पे काम करो, आपका ठीक हो जाएगा, राइट। तो किसी को भी कभी भी कोई भी आप रेमेडी देते हो, कुछ भी बताते हो, हेल्प करते हो, तो उसको बताना थर्ड आई पे काम करना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे थॉट लेवल का काम है, राइट। और ऐसा बोलते हैं कि जो सोल होती है, जो हमने बताया कि वी ऑल आर वन एट एनर्जी लेवल, हम सब एक हैं एनर्जी लेवल पे, तो वो एनर्जी यहाँ रहती है ना। आप देखना, बहुत सारे रिसर्च पढ़ना कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में वो पॉइंट, छोटा सा एक वैक्यूम है, जहां एज्यूम किया जाता है कि यही वो प्लेस है उस एनर्जी का, है ना। थर्ड आई पे काम करना है। इसका मैं आपको बहुत सुंदर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताती हूँ। आप सबको करके दिखाना है, जो जो कैमरे ऑन करके बैठे हैं ना। कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हाथ कहाँ जाता है? कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है, अचानक से कोई दिक्कत होती है, तो हाथ कहाँ जाता है? यस यस, क्यों? क्यों? क्योंकि हमें पता है कहीं ना कहीं, यस यस शिल्पी, राइट, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पता है सॉल्यूशन कहाँ से आने वाला है। सॉल्यूशन कहाँ से आने वाला है? यहीं से आने वाला है, क्योंकि एनर्जी लेवल है, सारा काम यहाँ से हो रहा है ना, थॉट का है।
तो थर्ड आई से रिलेटेड अगर किसी को भी, थर्ड आई कहाँ है आपने अभी देखा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड आई कहाँ है, यहाँ है, फेस पर है। फेस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी आपको थर्ड आई पे काम करना है। फेस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी आपको थर्ड आई पे काम करना है, ठीक है। और स्किन से रिलेटेड अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो उसको हम हार्ट चक्रा पे काम कराते हैं। कुछ लोगों को सब वो हो जाते हैं, वाइट स्पॉट्स हो जाते हैं, है ना, वाइट स्पॉट्स हो जाते हैं, उनको ग्रीन कांच की बोतल में धूप में पानी अगर वो रखते हैं और एक एक चम्मच रोज पीते हैं, आप 40 डेज में उनको फर्क आपको दिखना शुरू हो जाएगा, राइट। जिनका इनिशियल स्टेज हो वो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्राउन चक्र। क्राउन चक्र सबसे ऊपर। आपको कोई भी प्रॉब्लम सिर से रिलेटेड है, किसी भी बच्चे को अगर सिर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको क्राउन चक्र पे काम करना है। किसका मैसेज है, टीथ प्रॉब्लम, ये मैम आपको मैंने बताया सुमन जी, एक तो रूट चक्रा से रिलेटेड है ना, एक तो आपको उस पे रूट चक्रा पे काम करना है, दूसरा थर्ड आई पे काम करना है। सिंपल है। अभी आपको मतलब अभी मैंने थोड़ा ब्रीफ से बताया है। जब हम पढ़ते हैं ना एक एक चक्रा के बारे में, तो मैं आपको पूरी लिस्ट देती हूँ कौन कौन सा ऑर्गन से कनेक्टेड है, कैसे कनेक्टेड है, आप खुद पहचानना सीख जाओगे, ठीक है। ये तो हो गया हमारा नॉर्मल। थ्रोट चक्रा में हम बात करते हैं, और थर्ड आई में हमारा जो कनेक्शन होता है ना, वो ऊपर की तरफ यानी कि परमात्मा की तरफ, हायर सेल्फ की तरफ होना शुरू हो जाता है ना। हायर में आप अपने आप से कनेक्ट होते हो, थर्ड आई में मतलब अपने इनर जाना शुरू कर दोगे, और क्राउन में आप कनेक्ट होते हो ऊपर से, ऊपर हाईएस्ट एनर्जी से। और ये जिसका एक्टिवेट होता है, ऐसा बोलते हैं, उसको कुछ नहीं चाहिए होता, उसको कुछ नहीं चाहिए होता। रूट चक्रा में क्या चाहिए, उसकी नीड क्या है, देखो आपको इससे क्लियर होगा। रूट चक्रा की नीड क्या है, कंफर्ट, स्टेबिलिटी चाहिए। जो लोग डरते हैं, जिनको हमेशा डर लगा रहता है, फियर रहता है, जिनको सेफ्टी फील नहीं होती, उनका रूट चक्रा ब्लॉक है, उनके रूट चक्रा में दिक्कत है। तो रूट चक्रा हमें क्या देता है, कंफर्ट देता है, स्टेबिलिटी देता है। फूड शेल्टर मिलेगा तो स्टेबिलिटी आएगी। सैक्रल चक्रा जो होता है ना, वो चेंज, रिस्क और एडवेंचर, क्योंकि हमारे साथ हमारे रिश्ते होते हैं तो हम थोड़ा स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, और जिनको वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं आती, उनको रिस्क लगता है, वो एडवेंचर नहीं ले सकते, है ना। लाइफ में कुछ भी चेंज हुआ तो घबरा गए। वो सोलर प्लेक्सस हमारा इंपॉर्टेंस, हमें ये पता चलता है कि हमारी क्या इंपॉर्टेंस है, हमारा सेल्फ एस्टीम, हमारा एरोगेंस। एरोगेंस इसलिए आता है क्योंकि जिनका ज्यादा ओवर चार्ज होता है ना, उनमें एरोगेंस आता है। हार्ट लव और रिलेशंस, थ्रोट ग्रोथ और कम्युनिकेशन, वो हमें कम्युनिकेट करेगा, हम अपनी बात बाहर तक ला सकते हैं, उसमें हेल्प करता है। थर्ड आई सर्विंग अदर पीपल, क्योंकि यहाँ हम जब अपने अंदर से कनेक्ट करते हैं और हमें ये चीज समझ में आ जाती है कि वी ऑल आर वन एट एनर्जी लेवल, हम सब एक हैं एनर्जी लेवल पर, तो हम लोगों की सेवा करना शुरू कर देते हैं। और क्राउन जब एक्टिवेट होता है तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए होता, कुछ भी नहीं, नथिंग, ठीक है। ये समझ आ गया, ओके। 7 चक्रास हमने देखा, जैसे रेनबो में 7 कलर्स थे, वैसे ही हर चक्रा को एक एक कलर दिया गया। जैसे क्राउन को दिया है वॉयलेट कलर, थर्ड आई को इंडिगो, थ्रोट को ब्लू, हार्ट को ग्रीन, सोलर प्लेक्सस येलो, सैक्रल ऑरेंज और मूलाधार को रेड। ऐसे ही ये सब एक इटर्नल क्वालिटी लेके बैठे हैं। ये सब, थैंक यू मोना जी, थैंक यू मैम। फोकस, डिस्ट्रैक्शन एंड एग्रेसिव नेचर। देखो फोकस, आप बताओ मुझे, फोकस कहाँ से आएगा, फोकस कहाँ से होता है? हाँ मोना जी, राइट, यस। अमृता जी आप बताओ, फोकस कहाँ से आएगा? मैम थर्ड आई। हाँ, दैट्स इट। मतलब आई डोंट वांट कि आप बस अपनी प्रॉब्लम पूछो। मैंने क्यों आपको प्रॉब्लम लिखवाई, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब आप ये 4 दिन का कोर्स करते हो तो आपको अपनी चीजें समझ में आए, आपको पता चले एग्जैक्ट कि हमें कहाँ पे क्या काम करना है। इनफैक्ट इनके ये सब एक एक प्लैनेट से रिलेटेड होते हैं। नेचर क्यों होता है? सॉरी, एग्रेसिव नेचर क्यों होता है? वो अभी हम देखते हैं। आपको वो भी इस स्लाइड के बाद आपको वो भी आंसर मिल जाएगा कि हमें किस पर काम करना है, ठीक है। देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एनर्जी लेवल पे भी हमारी 7 बेसिक नीड्स होती हैं, ठीक है। हम सबकी 7 बेसिक नीड्स हैं
एट एनर्जी लेवल। अभी हम फिजिकल लेवल पर देख रहे थे, मेंटल लेवल पर देखा, इमोशनल लेवल पर देखा, लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो बताने वाली हूँ एनर्जी लेवल पे। सबको पावर चाहिए, किसको नहीं चाहिए पावर? किसको पावर नहीं चाहिए? आप देखो कहीं पे कुछ भी होता है ना, और हम सब में वो पावर है भी। ऐसा नहीं कि एक इटर्नल वैल्यूज हमारे अंदर है नहीं, हमारे अंदर है वो इटर्नल क्वालिटीज। पावर है, कोई भी सिचुएशन आए, कैसी भी सिचुएशन आए, टफ से टफेस्ट सिचुएशन आपके सामने आज आ गई, 1 दिन 2 दिन 4 दिन आप कमजोर पड़ोगे और 5वें दिन क्या करोगे? 5वें दिन क्या करोगे? क्या करोगे? ब्यूटीफुल लेडीज प्लीज अनम्यूट करो और आंसर दो। इट शुड नॉट बी वन वे कम्युनिकेशन। यस, बताओ क्या करोगे? कोई भी टफेस्ट प्रॉब्लम आपके लाइफ में आ गई तो आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन वीक पड़ोगे, 5वें दिन अपने आप खड़े हो जाओगे। ओके, उसको बोल्डली उसको फेस करेंगे सिचुएशन को। कहीं ना कहीं हमारे अंदर पावर होती है, ठीक है? वो हमारा रेड यानी कि रूट चक्रा से, रूट चक्रा हमें पावर देता है। रूट चक्रा हमें वो जो एनर्जी लेवल पे बेसिक नीड है ना, वो हमें देता है पावर। तो अगर किसी को बहुत ज्यादा वीकनेस फील होती है, वीकनेस इन द सेंस मेंटल लेवल पर, उसको अपने रूट चक्रा पे काम करना है, ठीक है? ऑरेंज क्या देता है? प्योरिटी। प्योरिटी मतलब आप कितने दिन बिना नहाए धोए रह सकते हो? बताओ, कितने दिन बिना नहाए धोए रह सकते हो? कितने दिन बिना ब्रश के रह सकते हो? यस शिल्पी प्लीज बताओ। शिल्पी आर यू देयर? दीदी यस दीदी। हाँ नहीं बताओ। दीदी, नहीं रह सकते बिना कितने नहाए दिन, ब्रश किए तो। कितने दिन हम बिना कपड़े चेंज किए रह सकते हैं? नहीं दीदी, पॉसिबल नहीं है एक भी दिन। इट मीन्स कि हम सबको प्योरिटी पसंद है, राइट राइट? ट्रुथ है, राइट। हम सबको प्योरिटी पसंद ही है। तो ऐसा कोई नहीं कह सकता कि नहीं नहीं आपको पसंद है हमें पसंद नहीं है ना? किसी का मैसेज आया है, 1 दिन भी नहीं। हाँ ग्रेट ग्रेट। तो दिस शोज। मैम कुछ बच्चे देखे हैं जो कि पसंद नहीं करते, कल ही तो नहाए थे, ऐसे बोलते हैं। हाँ अच्छा ओके, उनका नहाने का लेवल, क्या वो गंदे बर्तन में वापस खा सकते हैं? वो उनका एक पार्ट हो सकता है कि ये चीज गड़बड़ है, लेकिन अल्टीमेटली जब आप सारी चीजों को देखोगे ना तो उनको प्योरिटी ही पसंद है, क्योंकि हम सब एनर्जी लेवल पे एक ही है, सबकी नीड्स ही वही है। ओके नो राइट, ठीक है। अब हम आते हैं येलो। येलो मीन्स हमारा सोलर प्लेक्सेस, जिसमें हमने बताया था हम सेल्फ एस्टीम पे भी काम करते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस का काम आता है वो। जॉय, जॉय मतलब खुशी, हैप्पीनेस। अब मुझे बताओ कि कोई पर्सन जब दुखी होता है तो सब उसको क्या बोलते हैं कि यार कब तक मुंह बनाए रखोगे, कभी तो खुश हो जाओ। बोलते हैं कि नहीं बोलते? और कुछ भी हो आपकी लाइफ में, लेकिन आप खुशी के छोटे छोटे मोमेंट्स ढूंढ ही लेते हो। आपको खुश रहना ही पसंद है, आपको जॉय ही पसंद है। ये अलग बात है कि आज लाइफ में हम इतना ज्यादा नेगेटिव हो चुके हैं कि हमें दुखी रहने की आदत हो गई है, बट फिर भी हमें जॉय पसंद है। और मैं आपको बताऊं, इंडिया में जॉय हम क्यों बोलते हैं हैप्पीनेस? इतने सारे फेस्टिवल्स आते हैं, क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्यों सेलिब्रेट करते हैं? सॉरी टू इंटरप्ट मैम। मैम आपने जो कहा ना कि नेगेटिव होते होते हम दुखी रहने का अब बहाना ढूंढते हैं, बट थैंक्स टू यू मैम, जब से आप मिली मैं बहुत पॉजिटिव हो गई हूँ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, है ना? बट लाइक हम हैप्पीनेस को भूल गए हैं, लेकिन हम सबकी नीड वो है। हम खुश रहने के लिए ही नए कपड़े खरीदते हैं। आपको पता है हमने छोटी छोटी चीजों में उसको वो कर लिया कि कपड़े खरीदेंगे खुश हो जाएंगे, बाहर जाएंगे खुश होंगे, खाना खाएंगे खुश होंगे बाहर का, राइट? तो ये हम सबको एनर्जी लेवल पर खुशी की, जॉय की नीड है, और हम सबका इटर्नल है राइट टू एंजॉय फेस्टिवल, राइट? नेक्स्ट इज ग्रीन, प्यार। किसको नहीं चाहिए? किसको लगता है कि प्यार नहीं चाहिए? आपको पता है लोग अक्सर ये बोलते हैं कि हम कितना भी काम कर सकते हैं, बस हमसे प्यार से बोलो। बोलते हैं कि नहीं बोलते कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम जान भी दे देते हैं प्यार में, ऐसा भी बोलते हैं लोग। क्या चाहिए? प्यार चाहिए। सबको चाहिए प्यार, राइट? सबको प्यार चाहिए। तो ये हम सबकी नीड है एनर्जी लेवल पर कि हम सबको प्यार चाहिए, और प्यार हमारे अंदर है भी। आप अगर अपने आप को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपके अंदर बहुत प्यार है,
कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट जरूर हुआ होगा कि आपको किसी पर प्यार आ गया होगा, आप कहीं जा रहे होगे, है ना, आपने किसी को देखा कि कोई अनप्रिविलेज्ड भाई बहन है हमारा, उसके प्रति प्यार आ गया, या बच्चे ने कुछ अच्छा किया तो उसके प्रति प्यार आ गया, तो वो हमारे अंदर है, राइट, हमारे अंदर है। लेकिन कहीं ना कहीं हमने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि भाई इसको देना है, इसको नहीं देना, इसको देना है, उसको नहीं देना, राइट। वो हमारे आसपास के वातावरण से हमारे अंदर आ गई है। ब्लू, ब्लू मतलब थ्रोट चक्रा। थ्रोट चक्रा इज रिलेटेड टू पीस। थ्रोट चक्रा इज रिलेटेड टू पीस, शांति। अब मुझे बताओ, आप में से कौन 3 घंटे अगर हम बहुत हैवी म्यूजिक में बैठे हैं, कितनी देर बैठ सकते हैं? आप सब हैवी म्यूजिक, बहुत तेज लाउड म्यूजिक, कितनी देर तक उसको एंजॉय कर सकते हैं? बताइए, सब लिख के बताइए, कितनी देर तक? नॉट पॉसिबल। यस, 2 मिनट भी नहीं, नहीं 2 मिनट तो करते हैं सब। लाउड म्यूजिक, शादी वाला घर होता है 2 आवर्स। वेरी नाइस श्रेयांश, ओके। और बताइए मोना जी, हेडेक होगा। यस, हेडेक होगा। हम कितना भी बोलें कि हमें पार्टी पसंद है, आज की यंग जनरेशन को पार्टी पसंद है, लाउड म्यूजिक पसंद है, बट एक टाइम आता है ना, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, उसके बाद क्या होता है? हैवीनेस होती है, हैवीनेस होती है, और हम बोलते हैं अब बंद करो। अब क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए आपको? पीस। पीस चाहिए। अब आपको पीस चाहिए। क्यों पीस चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं वो मेरी एनर्जी लेवल पर बेसिक नीड है। आप 3 घंटे जब लाउड म्यूजिक सुनते हो, उसके बाद आपकी एनर्जी क्या होती है? ऐसे होती है या ऐसे होती है? सब बताओ, ऐसे होती है या ऐसे होती है? ऊपर जाती है कि नीचे जाती है? लो, लो, डाउन, राइट। अब आप 3 घंटे या 4 घंटे एकदम समुद्र के पास बैठे हो, शांति को एक्सपीरियंस कर रहे हो, अब आपकी एनर्जी कैसी होगी? अब आपकी एनर्जी कैसी होगी? देखो, हम सबको वही अच्छा लगता है जो हमारे पास हो। राइट, 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 ऑन टॉप, अप, राइट, राइट, राइट। आई थिंक आपको वो पॉइंट समझ आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट इज इंडिगो। इंडिगो, थर्ड आई चक्रा, नॉलेज। हम सबको नॉलेज चाहिए, नॉलेज के लिए हम सब आए हैं। इतना इंपॉर्टेंट दिन, इतने इंपॉर्टेंट घंटे, और उसके बाद भी हमने 1 घंटा निकाला कि नहीं, आज हम कुछ नया सीखने जाते हैं, राइट। दिस शोज कि हमें एनर्जी लेवल पर नॉलेज हमारे अंदर है और हमें और चाहिए भी, राइट। और लास्ट इज क्राउन चक्रा, दैट इज ब्लिस, जो ब्लिस को शो करता है, यानी कि आनंद की अनुभूति। देखो, कोई सबसे बड़ा दुख क्या होता है किसी की लाइफ में? कि कोई अपना चला जाए, राइट, कोई अपना चला जाए इस दुनिया से। सबसे हाईएस्ट दुख तो यही होगा ना, बिकॉज एवरीथिंग कैन बी रिकवर्ड, बट कोई चला जाए अपना, वो रिकवर नहीं हो सकता। लेकिन आप देखो, कोई जाता है, उसके बाद भी हमें वहां लोग आके क्या बोलते हैं? 1 दिन रोगे, 2 दिन रोगे, 10 दिन रोगे, 12 दिन रोगे, फिर आपको बोला जाएगा चलो अब कुछ बाहर निकलो इससे, अब कहाँ की तरफ जाओ, अब कुछ सुख ढूंढो, आप इन सब चीजों में अपना मन लगाओ ताकि आपका मन लगे, आप खुशी की तरफ जाओ, आप ब्लिस की तरफ जाओ। तो यस, सच्चित आनंद, यस, करेक्ट। आप एग्री हो एनर्जी लेवल पर हम सबकी ये 7 बेसिक नीड्स हैं? एग्री हो? सब एग्री करते हो कि सबकी ये बेसिक नीड्स हैं 7? ओके, अग्रीड, ओके, चलो, थैंक यू। अब हम आते हैं आगे। क्यों इंपॉर्टेंट है इस चक्रा बैलेंसिंग? क्यों आपको करना चाहिए? कहीं से भी करो, बट ये इंपॉर्टेंट जरूर है कि आप लाइफ में एक बार इसको जरूर सीखो। मैंने बहुत सारी साइंसेस सीखी हैं, बहुत पढ़ाई करती हूँ और अभी भी कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं स्टॉप हुई हूँ, मैं अभी भी बहुत पढ़ती हूँ, मैं बुक्स बहुत पढ़ती हूँ, हर चीज़ बहुत करती हूँ। तो मुझे जो अभी तक समझ में आया वो ये आया कि लाइफ में ना 2 चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फिजिकल, मेंटल, इमोशनल लेवल पर अच्छे रहना चाहते हो, 2 नॉलेज बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट इज 7 चक्रास, सेकेंड इज 5 एलिमेंट्स। आपको एलिमेंट्स की नॉलेज होना और 7 चक्रास की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, फिजिकली, मेंटली और इमोशनल लेवल पर ठीक रहने के लिए। ओके,
क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये हमारा इनर बैलेंस, सारे ऑर्गन्स के बीच में जो बैलेंस है वो स्टेब्लिश करता है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे इमोशंस को हार्मोनाइज करता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है और कहीं ना कहीं हम हेल्दी रिलेशनशिप बना पाते हैं। आप देखोगे कि जब आप ये 4 डेज का प्रोग्राम है, भले आप अटेंड करो या ना करो, इट्स ओनली योर चॉइस, तो उसमें हम हर एक चीज़ पे बात करते हैं कि कैसे आपका रिलेशनशिप इम्प्रूव होगा। क्योंकि अगर किसी का सैक्रल चक्रा वीक है, वो ये सोचे कि क्या उसको अपनी मदर से बचपन में या अभी कोई कंप्लेंट्स रही हैं, क्योंकि सैक्रल चक्रा हमारी मदर से बहुत रिलेटेड होता है, हमारी मदर से कनेक्टेड होता है। जिसका सोलर प्लेक्सस वीक होगा उसको कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट बहुत आता होगा, अपने आप में ही सेल्फ लाइक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, या तो वो खुद ये सोचते होंगे या बचपन से जाने अनजाने में उनके पेरेंट्स ने ये चीज उनमें डाल दी होगी। ठीक है, तो उसमें हम ये समझते हैं। दूसरा, ये सारे चक्रास का एक एक डे होता है। यस प्लीज, यस मोना मैम, आई विल गिव यू। ये देखो, सारे चक्रास का एक एक डे होता है। हम क्या करते हैं, जो लोग हेल्दी हैं वो इस दिन अपने एक एक चक्रा पे काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे वॉयलेट के लिए संडे हो गया, और मंडे हो गया इंडिगो, मतलब लाइक थर्ड आई चक्रा, सैटरडे थ्रोट चक्रा, वेडनेसडे हार्ट चक्रा, थर्सडे सोलर प्लेक्सस, सैक्रल फ्राइडे एंड ट्यूसडे रूट चक्रा। तो हम सारी डेज के अकॉर्डिंग उनको कलर्स बोलते हैं, वो कलर वेयर करो। आप उससे रिलेटेड अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है, कोई क्रिस्टल वेयर करा देते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको एक एक चक्रा पे अपन डिटेल में बात करेंगे, प्लस उससे रिलेटेड हम मेडिटेशन भी रेगुलर करते हैं। ठीक है, तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। इसमें से आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। वैसे हम 7 डेज का ये बनाते हैं कोर्स, लेकिन क्योंकि शॉर्ट ऑफ टाइम है, लास्ट अप्रैल में हुआ नहीं है, डिमांड में था, इसलिए हमने इसको 4 डेज में बहुत शॉर्ट में बनाया है। 5 मई से स्टार्ट है, 8 मई तक है, जिसमें हम एवरी डे 2-2 चक्रास के बारे में पढ़ेंगे, और 8 मई को हम पूरा 7 चक्रा का मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन एवरी डे होता ही है, हम एवरी डे एक एक चक्रा पे मेडिटेशन करते ही हैं, लेकिन हम लास्ट में पूरा 7 डेज का मेडिटेशन, 7 चक्रास का पूरा मेडिटेशन एक साथ करते हैं। दूसरा, हाँ जी, आज की रिकॉर्डिंग दे दूंगी ग्रुप में। ठीक है, दूसरा, उसके बाद दीदी, आपको एक्सेस मिल जाएगा। हाँ जी, दीदी, हाँ जी। ये जो है ये वाला कोर्स, इसमें मतलब ये रेकी से अलग है या रेकी वाला ही है? यू डोंट वरी, रेकी इज अ डिवाइन एनर्जी, और रेकी का इसमें यूज नहीं है। रेकी इज अ डिफरेंट ऑकल्ट साइंस का डिफरेंट पार्ट है ना। बस रेकी से ही हट के बाकी सब सीखना है। रेकी अभी क्लास में देखना है। राइट, है ना। तो ये है हमारा प्रोग्राम, और उसके बाद आपको एक हमारा कलेक्टिव मेडिटेशन ग्रुप है जिसका एक्सेस मिल जाएगा, जिसमें हम एवरी संडे कोई ना कोई मेडिटेशन का, लाइक फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड, एक्सेप्टेंस, ऐसे करके बॉडी हीलिंग, सेल्फ हीलिंग, ये सब हम करते हैं। ठीक है, उसमें हम एवरी संडे हाफ एन आवर का वो रहता है, उसमें क्रिस्टल टू बी यूज विल बी टू। यस डेफिनेटली, हर चीज का क्रिस्टल बताऊंगी, और आप मुझसे वैसे भी पूछ सकते हो। मतलब उसका ऐसा नहीं है कि आप ये कोर्स ले रहे हो या ज्वाइन हो रहे हो, आप मेरे को वैसे भी मैसेज करोगे ना, तो मेरी टीम मुझसे पूछ के आपको बता देगी, है ना। वैसा कुछ नहीं है, आई एम वेल सेटल्ड, बट इसको कराने का पर्पस सिर्फ इतना है क्योंकि जब ये एनर्जी एक्सचेंज का प्रोग्राम होता है, राइट ना, कि जब हम कुछ एनर्जी देते हैं तो एनर्जी एक्सचेंज रहे, तो वो कर्मास पर नहीं आता, ना आपके ना मेरे, राइट। यस, ओके। मैम, मेडिटेशन कौन सा करें, ओम वाला या सिर्फ? ओम जो होता है ना, वो सबका सार होता है, थर्ड आई चक्रा का भी होता है। जब आप ये 7 चक्रास के बारे में समझोगे तो आप और क्लैरिटी से समझ पाओगे। ये तो हो गया आपका स्केड्यूल, है ना, इसमें आपकी चॉइस है, आपको मेरी टीम अभी सब भेज देगी जो भी रहेगा इसका। अब जो मैंने आज आपसे शेयर करती हूँ एक चीज़, कि जब मैं ये पीपीटीज बना रही थी, क्योंकि मैं वैल्यूज़ पे भी वर्कशॉप करती हूँ, तो मैंने क्या सार निकाला, क्या एसेंस निकाला कि ऐसे कौन सी 3 वैल्यूज़ हैं जो इन 7 चक्रास को बैलेंस कर सकती है, इन 7 चक्रास को एक्टिवेट रख सकती है एवरी टाइम, हमें पता हो।
किन वो 3 वैल्यूज का हमें अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में यूज करना चाहिए। तो मैंने 3 वैल्यूज निकाली। दैट इज, फर्स्ट इज फॉरगिवनेस। फर्स्ट इज फॉरगिवनेस। अगर आपने किसी को माफ नहीं किया हुआ है, यहां क्या रहेगा? डिस्टर्बेंस। आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट नहीं हो सकता। तो फर्स्ट इज आपका फॉरगिवनेस। सेकंड इज ग्रैटिट्यूड। हर चीज का शुक्रिया अदा, जो हमने स्टार्टिंग में किया। ग्रैटिट्यूड अगर आपके अंदर नहीं है तो आपका हार्ट चक्रा कभी भी एक्टिवेट नहीं हो सकता। जिनको भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, प्लीज मेरी बात नोट कर लेना। आपके आपके आसपास के लोग जो होंगे, जान पहचान वाले या अनजाने, कोई आपके पास आते हैं और बोलते हैं कि उनके हार्ट चक्र में प्रॉब्लम है, तो आप उनको सिर्फ एक ही बात करना कि आप सिर्फ शुक्रिया अदा करना शुरू करो। आपके पास जो है उसके लिए शुक्रिया अदा करना शुरू करो। इनफैक्ट अगर किसी को, आपकी नॉलेज में कोई ऐसा पर्सन है जो कैंसर पेशेंट है, आप उनको सिर्फ और सिर्फ फॉरगिवनेस का मेडिटेशन कराना स्टार्ट कर दो। उनसे पूछ लेना। आपको मेरी बात पे यकीन ना हो तो आप उनसे जाके पूछना कि कोई ऐसा बंदा है जिसको आपने माफ नहीं किया है, या किसी के प्रति ऐसा ग्रज होल्ड करके रखा हुआ है, आप उसको माफ कर दो। यू कैन हील योर लाइफ, ये बुक है। उसमें उस लेडी ने खुद अपने आप को, कैंसर से वो सफर कर रही थी और वो ओवरकम हुई, और तब उसने बहुत सारी रिसर्च की और ये पता लगाया कि जिनको भी कैंसर होता है उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों की गलतियों को यहां बिठाया होता है, माफ नहीं किया होता। तो फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड और एक्सेप्टेंस। हम जो हैं, जैसे हैं, अपने को एक्सेप्ट करना, उससे हमारा सोलर प्लेक्सस अच्छा होगा। और हमारे रिश्ते, हमारे जो आसपास हैं, वो जो हैं, जैसे हैं, बहुत ब्यूटीफुल हैं, बहुत यूनिक है, उनको एक्सेप्ट करना सैक्रल चक्र को इंपॉर्टेंट देगा। ठीक है, तो हमने यही देखा। और जैसे आपका कौन सा रह गया? रूट चक्र। रूट चक्र क्या है? रोटी कपड़ा मकान। वो कैसे बढ़ेगा? ग्रैटिट्यूड से। तो मैंने ये 3 वैल्यूज निकाली। यस, फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड और एक्सेप्टेंस। ग्रैटिट्यूड का एक और फॉर्म आप बोल सकते हो एप्रिसिएशन। लाइक जो है उसके लिए एप्रिशिएट करना, जिसके पास जो है उसके लिए एप्रिशिएट करना। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत प्यार से, बहुत तसल्ली से 1 घंटा मुझे सुना, है ना। आप सब बहुत एक्सपीरियंस्ड हो।